ओम सरस्वती नमः। अभिघनमस्तु। नमस्ते प्रिय सज्जनों, मैं हूँ स्वामी ब्रजेशानंद। हमारे YouTube चैनल स्वामी ब्रजेशानंद में आपका स्वागत है। आज मैं सनातन हिंदू धर्म के जो व्रत हैं उनके बारे में अपना व्याख्यान करूँगा। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि जो व्रत होता है, व्रत शब्द का अर्थ दृढ़ संकल्प और व्रत शब्द का अर्थ उपवास भी होता है। तो हम जब किसी तिथि, किसी दिन अथवा विशेष अवसर पर व्रत रहते हैं तो हमें अपनी दिनचर्या कैसी करनी चाहिए, यह हमें आज बताना है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि हमारा जो धर्म है उसके 4 पैर हैं। नंबर 1 पर है सत्य, नंबर 2 पर है तप, और नंबर 3 पर है दया, और नंबर 4 पर है दान। ये हमेशा हमारे में रहना चाहिए, तभी हम धर्मात्मा हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, 11वां मन है। ज्ञानेंद्रियां उसे कहते हैं जिनसे हमें विषयों का ज्ञान होता है, और कर्मेंद्रियां उन्हें कहते हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। तो हमारी जो पहली इंद्री है वो है श्रोत, कान, जिससे हमें शब्द का ज्ञान होता है। हमारी दूसरी इंद्री त्वचा है, जिससे हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। और हमारी तीसरी इंद्री नासिका है, घ्राण, जिससे हमें गंध का ज्ञान होता है। हमारी चौथी इंद्री नेत्र है, जिससे हमें रूपों का ज्ञान होता है। और हमारी जो 5वीं इंद्री है वो है रसना, जिह्वा, जिससे हमें रस का ज्ञान होता है। फिर क्या है, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो हमारी हैं हाथ, जिससे आदान प्रदान, पैर, जिससे हम आवागमन करते हैं, और गुदा, जिससे हम मल त्याग करते हैं, और जन्नेन्द्री, जिससे हम संतान उत्पन्न करते हैं, और मुख, जिससे हम भाषण करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी दिन, किसी तिथि या विशेष अवसर पर व्रत करता है तो सिर्फ भोजन नहीं करता है, बाकी इधर उधर की बातें करेगा, मन से दूसरे विचार उसके आएंगे, और लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार भी नहीं रखता है। छल कपट आदि की बातें सोचता रहता है। बीड़ी पिएगा, तंबाकू खाएगा, गुटखा खाएगा, लेकिन अन्न नहीं खाएगा। कोई इस बात को व्रत मानता है, जबकि इन बातों से बहुत दूर रहना चाहिए। इनसे व्रत का कोई संबंध नहीं। केवल भोजन न करना ही व्रत वास्तव में नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखो, व्रत का जो दूसरा अर्थ है उपवास। उप माने होता है समीप, और वास माने रहना, अर्थात जिसका हम व्रत करते हैं उस देवी देवता या ईश्वर के सन्निकट रहना। और हमारे जो महापुरुष थे वो प्राचीन काल में ऐसा ही व्रत करते थे। जैसे हमने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना है, तो हरिश्चंद्र का व्रत था, मैं आजीवन सत्य ही बोलूँगा। राम थे, राम का व्रत था, मैं आजीवन माता पिता की आज्ञा का पालन ही करूँगा। देवव्रत थे गंगापति, उनका व्रत था, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। तो इस प्रकार के जो व्रत होते हैं वास्तव में वही व्रत होते हैं कि मैं नेत्रों से अच्छी दृष्टि से देखूँगा, वाणी से सदैव सत्य बोलूँगा, कानों से अच्छे शब्द सुनूँगा, हाथों से शुभ कर्म करूँगा। वास्तविक व्रत यही है। केवल भोजन न करना ही व्रत नहीं है। तो जब किसी भी व्यक्ति को किसी दिन, किसी तिथि, किसी अवसर पर व्रत रहे तो उसका यह कर्तव्य है उस दिन, उस तिथि को, उस अवसर पर वह दृढ़ संकल्प हो कि वह जब तक व्रत रहेगा तब तक मन से, वचन से और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा, और जो भी त्याज्य पदार्थ हैं नशा आदि नहीं करेगा। फिर क्या करेगा, वो सुबह से शाम तक मंत्र का जप, उस देवता से संबंधित स्तोत्रों का पाठ करेगा, तभी वह ईश्वर की सन्निधता प्राप्त कर सकता है। अन्यथा वह ईश्वर के सन्निकट नहीं पहुंच सकता है, और उसको व्रत का फल भी नहीं प्राप्त होगा। जिन ग्रंथों में व्रत के बारे में बताया गया है, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण आदि, उनमें केवल 1 वर्ष का ही विधान बताया गया है। 1 वर्ष में व्यक्ति को मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है।
उसका उद्यापन कर देना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ वर्षों व्रत रहते हैं, लेकिन व्रत का जो मनोवांछित फल है वह नहीं प्राप्त होता है। इससे सिद्ध होता है, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जब कोई कार्य करना चाहिए व्रत आदि तो सही नियमों का पालन करते हुए ही करना चाहिए। इति सिद्धम। नमस्ते।